बाप को सता के बैठे, खुदा की कसम आज तेरे आगे ये फकीर हाथ जोड़ के कह रहे, काउंसलर साहब चांडियो फैमिली से मुझे अपने घर लेकर गए एक बयान के बाद, बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप मेरे सामने बैठे सफेद दाढ़ी के, माँ ने यूं हाथ उठाए कांपते कांपते, और तुझे नहीं पता कितनी रातें तेरे लिए माँ रोती है, कितनी रातें तेरा बाप तुझसे रोता है। नवाबपुर के अंदर मेरी मस्जिद है, 35 सीढ़ियां एक बुढ़ी अम्मा चढ़ने के बाद मुझे आके कहती है सराकी में, इमाम साहब वो मेरा पुत्र है ना, तो को इत्काफ किया है, फला फला उनका नाम है वसीम, ये वाले वसीम नहीं, अल्लाह इनको लाज रखे, आपको अल्लाह ने हीरा दिया हो, बस इस इमाम के पीछे लग जाओ यार, ये कुर्ता है आपके लिए, ये नौजवान लड़का है। मुझे एक एक बार मैसेज करता है कि जाफर भाई इस्लाह के लिए मेरे मौन, मेरे इलाके की मस्जिद, मेरे नमाजी, तो मेरे भाइयों ये आपको हीरा मिला है, कदर करो, तो कुर्बान जाऊं। वो बूढ़ी माँ यूं हाथ जोड़ के कहती है, इमाम साहब मेरा पुत्र तोड़े को एतकाफ करके गया दी, लेकिन जुए दी लत पे चला गया। मैं बूढ़ी माँ सारे डंगर ढोर वेच छोड़, एक बकरी खड़ी है, मैंने उसकी रस्सी पकड़ ली, कहता है अम्मा यही पीछे ना, मैं कि मेरे को केड़ी शैती सजा, बेटा मैं ज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ दी, मैं यासीन पढ़ दिया, दसाओ मेरा पुत्र में नली में क्यों करेगा, और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, बाप रोता है, पराई माँ दुआ करे तो ये हो जाता है, बता तेरी सगी माँ हाथ उठाएगी तो क्या होगा। तो मेरे भाई मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं उसको थप्पड़ मार के आ गया, मैं रात को आके जब सोया ना, आकर दो जहां सर्वे कोनो मकान करम पर, इन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने है कि बाहर आंखों से। तो मेरे भाई आकर तो जहां सरवर कोनो मकान फरमाया, मालिक बिन दीनार तू कदों लोगां नू अल्लाह को दूर करने लग पे, कहीं यार कौन सी गलती होगी। सरकार ने फरमाया तूने उसको थप्पड़ क्यों मारा और ये क्यों कहा कि अल्लाह तुझे बख्शेगा नहीं। कहा यार उसने माँ को जलती आग में डाला था, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा था। करीम आका लजपाल ने फरमाया जानता है कि अल्लाह जल्ला शानू कल बरोज़े क़यामत इस नौजवान को उसकी माँ के सदके बख्श देगा। वो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ जोड़े, या रसूलल्लाह उसने माँ को जलती आग में डाला था। सरकार ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ उस जलती हुई माँ के सदके अल्लाह इस नौजवान को बख्श देगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कैसे। फरमाया कि कल रोज़े क़यामत जब मोहम्मद बिन हारून बल्खी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इसका फैसला इसकी माँ के हवाले कर दो, इसकी माँ से पूछो, माँ जो फैसला देगी। इसने माँ को जलती आग में डाला था, मैं रब होकर हुक्म देता हूं कि इसको भी जलती आग में डालो। इसकी माँ को सामने पेश किया जाएगा, माँ जब सामने आएगी ना अल्लाह फरमाएगा कि इसको जलती आग में दोज़ख की आग में डालो। फरमाया कि जब इसको फरिश्ते घसीट के जा रहे होंगे तो वो माँ चीख उठेगी, वो माँ कहेगी रब मोहम्मद हारून मेरा है, इसको मेरे हवाले कर दे। वो माँ तो ऐसा सोचे, तू और मैं माँ के बारे में क्या सोचे, बाप के बारे में क्या सोचे। तो मेरे भाई खुदा के वास्ते तेरे माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी खपा दी है। अगर कोई यहाँ पे माँ का नाफरमान बैठा है, बाप का नाफरमान बैठा है, आज यहाँ से जाने के बाद पहला काम ये करना, माँ के कदमों में पड़ जाना, बाप के कदमों में पड़ जाना। तुम पूरी दुनिया घूम के आ जाओ ना, लेकिन माँ के तंदूर से, माँ के तवे से उतरी हुई रोटी, बड़े बड़े VIP होटल घूम के आ जाओ। मेरी माँ, मैं दुनिया में जाता हूँ, लोग मुझे मौलाना अल्लामा साहब पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन माँ के पास जब जाता हूँ ना, माँ कहती ओए मेरा जाफर दे, जाफर से जाफरो। उस जाफरों में जो लज्जत है ना मेरे भाई, कायनात की सारी नेमतें एक पास है, लेकिन मेरी माँ का जाफरों के। मेरे एक दोस्त है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर भी है साथ में, वो कहते हैं मैं सर्जन हूं, बहुत सारे लोगों के वो करता हूं, ऑपरेशन करता हूं। तो कहते हैं बहुत सारे लोग बैठे थे, तो अब्बा ने मुझे उन सबके सामने कहा ओए इधर आ। वो जहां लोग मुझे प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अब्बा बुजुर्ग था, अब्बा ने कहा ओए इधर आ। अब्बा तो फिर अब्बा होते हैं, अब्बा तो अब्बा होता है, आखिरी बात, उसके बाद बयान क्लोज। अब्बा तो अब्बा होता है ना, ओए इधर आ। तो मैंने सर झुकाया, गर्दन अब्बे के पास, जी अब्बा जी, सारी बात हो गई तो सबके सामने। अब अब्बा जब भी आए हॉस्पिटल के अंदर, ओए इधर आ, ओए ये कर, ओए ये कर। अब सारे मेरे कुलीग, मेरे वर्कर, नीचे वाली नर्सें, सारे मुझे देखते थे कि इसका अब्बा इसको कैसे बुलाता है। अब उनको तो पता नहीं कि ये अब्बा है या कौन है। मैं तो हाथ बांध के, एक दिन मैंने अम्मा से कहा अम्मा अब्बा को समझाना। हर सब एक सामने कहता ओए इधर आ, ये कर वो कर, अम्मा इसको समझाना। कहते मैं कमरे में बैठा था, अम्मा ने अब्बे को बुला लिया। मेरे अब्बे को कहती है ना तेनू नहीं पता साडा पुत्र डॉक्टर जे, साडा पुत्र ए जे। तू सबके सामने उनको कहता है ओए इधर आ।
बता तेरे बेटे ने कभी नाफरमानी की हो, तेरे साथ ऊंची आवाज में बोला हो। अब्बा कहता है यार मैं पता है इसको क्यों कहता हूँ, ओए इधर। कहता है बूढ़े बाप की आंखों में आंसू थे, नहीं अड़ी सुन मैं इसको क्यों कहता हूँ कि इधर आ। लोग इसके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ मेरे बेटे को कोई नजर ना लग जाए। मैं कहता हूँ इधर आ। जब मैं इस तरह कहता हूँ, कहता है मैं कमरे में बैठा था, अब्बा जब कह रहा था ना ओए इधर आ, मेरी अंदर की दुनिया और मैं गया अब्बे को गले लगाया। मैंने कहा अब्बा मेरे माफ कर, आप सारी जिंदगी कहा करो ओए इधर आ, ओए इधर आ, ओए इधर आ। तो आज तेरा बाप तुझे कहना ओए सीना चौड़ा कर ले। जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, जी अब्बा जी। खुदा के लिए अब्बा के आगे सर मत उठाना। आज तो यहाँ बाप को गाली बकी जाती है, माँ के सामने सीना चौड़ा किया जाता। ना 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 कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। 4 दिना दा मेला दू मेघ फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी रोवे मिट्टी हसे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिटा दी। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। हम एतकाफ में जब बयान करते ना, यूं लड़के खड़े होते हैं बाप को जाके हाथ चूमते। मैं वो बता रहा था मेमन साहब का, शुरू से बच्चे को आदत डाल। मैं अपने बेटे को थप्पड़ मार के कहता हूं कारी साहब के हाथ चूम, कारी साहब के हाथ चूम। वो आगे बढ़ के 5 साल का बच्चा है, अभी उसको शर्म आती है, लेकिन मैं हाथ चूमता हूं। आप अपने बच्चे की आदत डालें, दादा के हाथ चूम, माँ के हाथ पैर चूम, लेकिन हमें चूमते हुए शर्म आती है 10 बंदों के सामने। हम 5 भाई हैं, मेरा अब्बा फॉरेस्ट गार्ड है, तो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता ना, चारों बेटे आके मिलेंगे, लेकिन दावत इस्लामी का फैजान बता रहा हूँ, मेरे मुर्शिद की निगाह बता रहा हूँ। मैं जब अपने अब्बा के पास जाता हूँ ना, जाके अब्बा के हाथ चूमता हूँ, पैर चूमता हूँ, वो कहता है ए मेरा पुत्र। बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। कभी जाके ना, मेरा बड़ा भाई बैठा था, उसने मेरा किसी जगह बयान सुना, कभी जाके अब्बे को झप्पी डालना, क्या करना है? जोर से बोलो क्या करना है? दुनिया के सारे मुर्शिदों का फैज एक तरफ, उस अब्बे का फैज, अम्मा के पैर चूमना, सारे दुनिया के मुर्शिद वली एक तरफ, लेकिन माँ अगर दिल से दुआ देगी उसका फैज और तरफ। मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा सख्त मिजाज का ना, ये वो हर वक्त सूटेड बूटेड, ये वो। बयान सुनने के बाद ना मैंने कहा यार अब्बा जी को झप्पी डाला कर। ये मैंने कहा कि हमारा मसला क्या है कि हम बताते नहीं, बहन को कभी कहते नहीं बहना तेरे साथ मोहब्बत है, अम्मी को नहीं आते अम्मा तेरे नाल मोहब्बत है, कहीं अब्बे को नहीं आते बह के बाहर मैसेजेस पे हराम जगहों पे कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बताओ जिससे तुम्हें मोहब्बत है उसका इजहार करो। मैं तुम्हें अल्लाह से डर के कह रहा हूं, खुदा की कसम, जिस दिन तुम बहना से कहोगे ना भेड़ की तेरे नाल मोहब्बत है, अल्लाह की तेरे मोहब्बत है, भाई को गले लगा भाई अल्लाह की तेरे नाल मोहब्बत है, ये जुमले कहते जा, भाई तेरे पे फिदा होता जाएगा, मोहब्बत का कनेक्शन और बढ़ता जाएगा। इमाम साहब को जाके गले लगाओ, इमाम साहब आपसे मोहब्बत है। कभी दोस्त को कहो अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत है। हम इजहार नहीं करते, दिल में ही मोहब्बत को रखते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होती। तो मैंने जब बयान कर दिया ना, तो मेरे बड़े भाई ने घर जाके ना, मुझे नहीं पता था, मैं पीछे बाद में आया, उस बड़े भाई ने क्या किया, अब्बा जी खड़े थी, वह मेरा अब्बा 60 साल से ऊपर का, उसने सोटी ली यूं खड़ा हुआ, क्या वाले पुत्र कैसे, अब्बा जी झप्पी डालो। अब्बा जी, अब्बा जी ने कहा है पुत्र आज कोई ईद है, आज कोई जुम्मा है, कोई बरात है। उन्हें कहा नहीं अब्बा जी आज दिल करें पे आओ नजर है आओ। वो अक्खड़ मिजाज बेटा जिसने कभी बाप को चूमा नहीं, उसने गले लगाया। मैंने ये जब तरीके से सजा के बयान किया था ना, मैंने कहा पूरा मिनट के लिए अब्बे को यूं लेके खड़े रहो और यूं समझो कि अल्लाह की रहमतें मेरे सीने में आ रही, मेरे सारे गुनाह धुल रहे हैं, मुझे नमाज का फैज मिल रहा है, मुझे कुरान का नूर मिल रहा है, मैं आका दो जहां सरवरे कोनो मक्का की इत्तिबा मिल रही है। अब्बे को झप्पी डाल के खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए। अगर तुम्हारा दिल नरम नहीं है ना, खुदा की कसम, उसने मेरे बड़े भाई ने यूं लिया गले लेके, अब्बे को लेके, अब्बा भी लेके झप्पी डाल के खड़ा है। अभी 3 सेकंड गुजरे थे, यूं बड़े भाई के आंसू तर तर तर, इधर से अब्बा भी रो रहा है, उधर से भाई भी रो रहा है। अब्बा कहता पुत्र की है, अब्बा जी अल्लाह की तत्वार मोहब्बत है, अब्बा मेरे को माफ कर देंगे। क्या हो गया पुत्र, आज ये झप्पी क्यों? का रोजाना मेरा बेटा सोने से पहले, बासित मेरा बेटा है 6-7 साल का, वो स्कूल जाता है ना, रात को जब वो सोने लगता है ना, वो आके मुझे यहाँ पारी करता है,
پیار کرتا ہے، پیار کرنے کے بعد کہتا ہے ابا میں سونے جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ میرا بیٹا روزانہ مجھے چومتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ابا میرے دل ایک خیال ہے، میرا بڈھا ابا ہے، میں تیری چما کہنی آج میں بھی ابے کو جھپی پاواں، آج میں بھی ابے کو چما۔ کہتا ہے جب اس نے ماں کے باپ کے ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا نا، میرا بھائی پورا تر تر تھا۔ تو میرے بھائی تجھے فیض چاہیے، تجھے اللہ کا قرب چاہیے، تجھے نگاہ مصطفیٰ چاہیے، ربا ویہما، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں تیرے رب ہے، ان کی چوکھٹ پہ آ جا، میں رب تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ رضا اللہ فی الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں۔ اگر تیرا باپ راضی، اگر تمہیں پتہ نہ چلے نا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، ایک فارمولا بتا رہا ہوں، ابھی ابھی پتہ چل جائے گا اللہ آپ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ اگر آپ اندر سے اپنے سے پوچھیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے، اس کا جواب کہیں سے نہ ملے گا، کوئی نہیں دے گا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ The happiness of the Allah relies in the happiness of your parents۔ اللہ کی خوشی تیرے والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی تیرے والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تیرے ماں باپ اس وقت ناراض ہیں تو سمجھ جا تیرا رب تجھ سے، سارے تیرا رب تجھ سے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو تیرا رب۔ اب یہ اندازہ لگا اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت محمد بن ہارون بلخی کو اللہ بخش دے، ماں ناراض ہے اس کی قبر پہ جاؤ، ابا ناراض ہے اس کے ہاتھ پیر پکڑو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین کی قبر پہ جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے جمعے کے روز، اللہ اس کو بخشش عطا فرمائے۔ دنیا میں اگر ماں باپ کو ستایا تھا نا تو اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی جائے، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، ماں کے سکھیوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ وہ پیارا سلوک کیا جائے۔ کریں گے نا سارے؟ آخری پیغام، 14 اگست منائیے پاں کر کے، اب ایسی 14 اگست منائیے گا، اچھا سا وضو کیجیے گا، 2 رکعت، یا اللہ تو نے پاکستان، تو نے داتا کی نگری دی، تو نے شاہ رخ نے عالم کا ملتان دیا ہے، کہیں کسی کانے کھونچے میں ڈال دیتا تو کیا کرتا؟ تو 14 اگست کا مطلب یہ نہیں ہے ون ویلنگ کرتے ہیں لڑکے، بھاں کر کے جا رہے ہو،